आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण डीएलएड प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक एग्जाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन का और 75 प्रश्न डीएलएड विषय से होगा। जी हाँ, तो यह डीएलएड विषय का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको प्रधान शिक्षक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुकरात को। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सेकेंड नंबर का। दोस्तों इसमें टोटल प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था समय काल क्या है? जी हाँ, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। जी हाँ दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। दोस्तों इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को समूहों और उप समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। जी हाँ, समूह और उप समूह में इसको बांट सकता है। संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, जन्मजात अभिप्रेरक कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरक्षा। जी हाँ, सुरक्षा जो है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसके मन में सुरक्षा की भावना आता है, लेकिन प्यास, निद्रा और भूख, ये तीनों अवस्थाएं जो है वह जन्मजात है। जन्म के समय से ही ये तीनों अवस्थाएं उसके पास होता है। जी हाँ, प्यास लगना, नींद आना और भूख लगना, ये जन्मजात अभिप्रेरक है, जबकि सुरक्षा जो है जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित कौन है? जी हाँ दोस्तों, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पावलोव। जी हाँ, पावलोव। नेक्स्ट है 5 नंबर का, अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोहलर को। जी हाँ, कोहलर को। नेक्स्ट है 6 नंबर का, विशिष्ट उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन किस विधि से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगमन विधि से। जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि से ही विशिष्ट उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन की विधि को आगमन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या है? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। नेक्स्ट है 8 नंबर का, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विज्ञान का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? जी हाँ, मनोविज्ञान विषय को सबसे पहले किस विषय के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मा का अध्ययन। जी हाँ, सबसे पहले मनोविज्ञान विषय को आत्मा का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट है 9 नंबर का, समाजीकरण क्या है? जी हाँ दोस्तों, समाजीकरण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। जी हाँ दोस्तों, समाज के जो मानदंड होते हैं, नियम कानून जो होते हैं, उसके साथ अनुकूलन करना ही समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डर। जी हाँ,
डर जो है एक प्रकार का संवेग है। दोस्तों संवेग जो होता है क्रोध, सुख, दुख, भय, चीड़, आश्चर्य, ये सभी जो है मूल संवेग है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध, सुख, दुख, भय, चीड़ और आश्चर्य, ये सभी मुख्य संवेग है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। जी हाँ, एक शिक्षक के नाते उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। नेक्स्ट है 12 नंबर का, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। जी हाँ, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कीमा कहा जाता है। जी हाँ, उसे स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का, निम्न में से कौन सा शिक्षा का स्तर नहीं है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा शिक्षा का स्तर नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा स्तर। जी हाँ, अभिप्रेरणा स्तर शिक्षा का स्तर नहीं है, जबकि प्रावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, ये सभी शिक्षा का स्तर है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। जी हाँ दोस्तों, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। जी हाँ, बच्चा किस प्रकार के व्यवहार को प्रस्तुत करता है, तो वही व्यवहार के प्रशिक्षण का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कीनर। जी हाँ, स्कीनर। नेक्स्ट है 16 नंबर का, अधिगम का पठार, अधिगम का पठार किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन को। जी हाँ, अधिगम यानी कि सीखने में जो अवरुद्ध उत्पन्न होता है, अवरुद्ध वर्धन होता है, उसी को अधिगम का पठार कहते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का, जो संबंध स्कीनर का चूहों से, थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वन मानुषों से। जी हाँ दोस्तों, स्कीनर जो थे वो चूहा पर प्रयोग किए थे, थार्नडाइक महोदय बिल्लियों के साथ प्रयोग किए थे, जबकि कोहलर जो थे वन मानुषों से प्रयोग किए थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 18 नंबर का, मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। जी हाँ, मनोविज्ञान शाला, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। जी हाँ, इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 19 नंबर का, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, संभाषण के अर्थ में लघुत्तम इकाई क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूपग्राम। जी हाँ, रूपग्राम। नेक्स्ट है 20 नंबर का, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जितने भी हैं वे करके ही सीखते हैं, तो यह करके सीखने की बात को किसने कहा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिम्पसन ने। जी हाँ, सिम्पसन। नेक्स्ट है 21 नंबर का, कि सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है। तो दोस्तों, सीखना एक प्रकार के व्यवहार का प्रसार है। जी हाँ, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 22 नंबर का, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है। जी हाँ, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। जी हाँ, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट है 23 नंबर का,
बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जी हाँ, जो हम लोग भाषा बोलते हैं तो बोली जाने वाली भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि ग्राम। जी हाँ, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि ग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, कहता है कि इससे कौन बता सकता है। दूसरा प्रश्न है कि इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है। और तीसरा है सी, कि क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं। और डी है सही उत्तर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है। यह जो सृजनात्मक चिंतन की सबसे अधिक सर्वाधिक अच्छे ढंग के अनुमानित प्रश्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, समस्या समाधान में कौन सा बाधक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूझ। जी हाँ, सूझ जो है वो समस्या समाधान में बाधक नहीं है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जी हाँ, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो इस संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है पियाजे का, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 28 नंबर का, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जी हाँ दोस्तों, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। जी हाँ, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्योंकि उसका वंश अलग अलग होता है और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया करता है उसके कारण। नेक्स्ट है 29 नंबर का, जी हाँ 29 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के समाजीकरण में परिवार खाली स्थान है भूमिका निभाता है। तो बच्चों के समाजीकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, परिवार का भूमिका जो होता है वह मुख्य भूमिका होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जी हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट है 31 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि क्या है? जी हाँ दोस्तों, बुद्धि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। जी हाँ, आप में कितना समर्थ है, तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय को ही बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। जी हाँ, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, ये जो है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता है। जी हाँ, बच्चे जब सक्रिय रहेंगे, बच्चे जब सक्रिय होंगे तो वो कुछ ना कुछ जांच पड़ताल करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे और वाद विवाद करेंगे। नेक्स्ट है 33 नंबर का, 33 नंबर का प्रश्न है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषण परिवेश से क्या तात्पर्य है?
जी हाँ दोस्तों, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषण परिवेश से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। जी हाँ, विद्यालय की कक्षा कक्ष में बच्चों को बोलने सुनने का मौका देना चाहिए, पढ़ने लिखने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए, तभी बच्चों में भाषण की जो अभिव्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उसकी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्य या असत्य। जी हाँ, सत्य असत्य जो है यह एक प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर का, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के भाषाई विकास में जो भाषा का विकास होता है उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? तो दोस्तों यह विचार जो है वह वाइगोत्स्की का है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के जो भाषाई विकास होता है उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समाज के कारण ही उसमें भाषाई विकास होता है। यह विचार वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मनुष्य हैं उन सभी में विकास दर भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, सभी का विकास दर अलग अलग होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? जी हाँ दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल्यांकन। जी हाँ, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर मूल्यांकन है। और दोस्तों ज्ञानात्मक स्तर जो है उसको 6 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानात्मक स्तर को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जी हाँ, ज्ञानात्मक स्तर को 6 भागों में बांटा गया है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वंशानुक्रम व वातावरण। जी हाँ, व्यक्ति के बालक का जो है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है उसका वंशानुक्रम और उसका वातावरण, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 39 नंबर का, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। जी हाँ, बच्चा जो है जब दादी उसकी माँ की गोद से बच्चे को लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खाली स्थान के कारण रोता है, मतलब बच्चा जो है क्यों रोता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। जी हाँ, बच्चा जो है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चे अपनी माँ की गोद से आने पर वह रोने लगता है। और यहाँ कहा गया है कि ब्रिजेश महोदय ने निष्कर्ष के आधार पर बताया कि 2 वर्ष की आयु तक बच्चों में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि संवेगों का विकास हो जाता है। जी हाँ, जब बच्चा 2 वर्ष की आयु में आता है उस समय तक बच्चा में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि के संवेगों का विकास हो जाता है। इसलिए बच्चे माँ की गोद से दादी की गोद में आने पर संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जी हाँ दोस्तों, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक। जी हाँ, सामाजिक भूमिका पर वह विशेष बल देते हैं। जी हाँ, जहाँ भी सामाजिक का बात होगा उसका आंसर अधिकांशतः वाइगोत्स्की ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर का, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जी हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम गति से सीखते हैं,
तो कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन। जो बच्चे कम गति से सीखते हैं उनको टोली में बांट करके शिक्षा देना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान भी उस पर देना चाहिए और अतिरिक्त शिक्षण भी उस पर देना चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। जी हाँ, बच्चे जब प्रोत्साहन होंगे, प्रोत्साहित होंगे तो वो फिर मन लगा करके सीखेंगे। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। जी हाँ, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जी हाँ, जब बच्चों को नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में जब उसे शामिल करेंगे तब बच्चा में नैतिक शिक्षा का विकास होगा। नेक्स्ट है 43 नंबर का, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। जी हाँ, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता, वातावरण की अंतःक्रिया का। जी हाँ दोस्तों, मानव का जो व्यक्तित्व है वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, जी हाँ, जब बच्चा कार्य करते हुए अगर ऊबने लगता है तो वह किस बात का संकेत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जी हाँ, कार्य जो है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चा को ऊबन महसूस होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारी के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वह होता है, जी हाँ, तो वह होता है प्रतिभाशाली बालक। जी हाँ, प्रतिभाशाली बालक का यह लक्षण है या पहचान है कि वैसे बालक जो नई नई जानकारी के लिए अलग अलग स्रोतों को खोज करता है, शिक्षक व सहपाठियों से भी तर्क वितर्क करता रहता है, तो ऐसे बालक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 46 नंबर का, पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, पठन संबंधी विकार, जो पढ़ने में कठिनाई होती है, वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। जी हाँ, पठन संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, प्रवृत्तियों व अभिरुचियों की जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, कि मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? जी हाँ, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, व्यक्ति की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं और वातावरण, ये सभी मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर का, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ बराबर क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है? तो IQ बराबर क्या होता है? तो दोस्तों IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। जी हाँ, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक आयु। जी हाँ, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100 होता है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। और दोस्तों ये जो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला जो आया, वह बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र विलियम स्टर्नबर्ग ने 1912 ईस्वी में दिए थे। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला विलियम स्टर्नबर्ग ने दिए थे और यह 1912 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट है 50 नंबर का, और ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जन्मजात होती है।
जी हाँ दोस्तों, मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सभी जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं, जन्म के साथ ही रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होता है। और जब आप लोग अगर प्यारा सा कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने का उत्साह और बढ़ता है। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।